आफताब को मारने के लिए तलवारें लेकर पहुंचे हमलावर, बोले इसके 70 टुकड़े करने आए हैं। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब को कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को फॉरेंसिक लैब लाया गया। इस दौरान FSL लैब के बाहर सुरक्षा में BSF जवानों को तैनात किया गया। आखिर अचानक आफताब को इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों दे दी गई? दरअसल आफताब की जेल वैन पर सोमवार को हुए हमले को देखते हुए उसकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। आफताब पर हमले के बाद दोनों आरोपियों कुलदीप ठाकुर और निगम गुज्जर को गिरफ्तार कर सोमवार रात को जज के सामने पेश किया गया। दोनों को जेल भेज दिया गया है। आइए जानते हैं आफताब पर हमला कैसे हुआ और हमला करने वाले आरोपी कौन हैं। आरोपी आफताब को सोमवार शाम को रोहिणी इलाके में FSL दफ्तर से पुलिस द्वारा तिहाड़ जेल वापस ले जाया जा रहा था। तभी अचानक कुछ हमलावरों ने अपनी कार वैन के आगे खड़ी कर दी और तलवारें लेकर दौड़े। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों के पास 5 तलवारें थी। ये पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी और कम समय में हुआ कि दिल्ली पुलिस को भी समझ नहीं आया। आफताब को लेकर जा रहे पुलिसकर्मियों में से एक ने हमलावरों को काबू करने के लिए बंदूक भी निकाली। पुलिस ने इस मामले में कुलदीप ठाकुर और निगम गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी हिंदू सेना के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों कुलदीप ठाकुर और निगम गुज्जर को जेल भेज दिया है। गुज्जर नाम के हमलावर ने कहा, हमने आफताब को काटना था। हम गुरुग्राम से 15 लोग आए थे। सभी लोग सुबह दिल्ली आ गए थे और वारदात को अंजाम देने की फिराक में बैठे थे। वो लैब के बाहर आफताब की रेकी करते रहे। कुलदीप ठाकुर कार सेल और परचेज का काम करता है और निगम गुज्जर ट्रक ड्राइवर है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तलवारें बरामद की हैं। दोनों आरोपी हिंदू सेना की गुरुग्राम यूनिट के कार्यकर्ता हैं। तो वहीं हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कुलदीप ठाकुर और निगम गुज्जर की गिरफ्तारी पर कहा कि हम गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की जमानत कराएंगे। उन्होंने कहा कि जिहादी आफताब ने हिंदू लड़की की निर्मम हत्या कर उसके टुकड़े किए। इसके चलते हिंदू सेना के कार्यकर्ता नाराज हैं और उन्होंने ऐसा कदम उठाया। उन्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। विष्णु गुप्ता ने कहा कि अगर परिवार का कोई सदस्य कोई गलती कर देता है तो ना चाहते हुए भी परिवार के बाकी लोग उसकी मदद करते हैं। ऐसा ही हिंदू सेना करेगी। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। आफताब की जेल वैन पर हुए हमले के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली पुलिस की बर्थ बटालियन से सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है। जेल प्रशासन का कहना है कि जेल से बाहर ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी 3rd बटालियन की होती है। इसलिए 3rd बटालियन से कहा गया है कि आफताब को बाहर ले जाने और वापस लाने के दौरान उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। आफताब पर आरोप है कि उसने 18 मई को श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की थी। दोनों 8 मई से दिल्ली के मेहरौली के फ्लैट में लिव इन में रह रहे थे। इससे पहले दोनों मुंबई में रहते थे। 18 मई को श्रद्धा और आफताब का झगड़ा हुआ था। इसके बाद आफताब ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आफताब ने उसके शव के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखा। वो रोज रात में मेहरौली के जंगल में शव के एक टुकड़े को फेंकने जाता था। पुलिस ने आफताब को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था। अभी उसका पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। इसके बाद उसका नार्को टेस्ट भी होना है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा की हत्या के बाद टुकड़े करने में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। इसी से आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। इससे पहले आफताब के फ्लैट से दिल्ली पुलिस ने 5 चाकू बरामद किए थे। पुलिस को आशंका है कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद शव काटने के लिए अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया था। बता दें कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस सागरप्रीत हुड्डा ने दिल्ली कोर्ट से 1 दिसंबर को आफताब का नार्को टेस्ट करवाने की अपील की थी, जिसे मंजूरी मिल गई थी। आफताब का नार्को टेस्ट बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में होगा। दिल्ली पुलिस ने गूगल पे, पेटीएम, बम्बल डेटिंग ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कई प्लेटफॉर्म्स को चिट्ठी लिखकर आफताब के अकाउंट की डिटेल्स मांगी थी। कुछ ऐप ने डिटेल दी भी है। पुलिस को गूगल ब्राउजिंग के कुछ संदिग्ध लिंक मिले हैं जिन्हें आफताब ने सर्च किया था। न्यूज एजेंसी ANI ने दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि श्रद्धा की वो अंगूठी भी बरामद कर ली गई है जिसे आफताब ने मर्डर के बाद दूसरी लड़की को गिफ्ट किया था। ये लड़की मर्डर के बाद आफताब के फ्लैट पर आई थी। उस दौरान श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्लैट में ही फ्रिज में मौजूद थे। पुलिस ने कहा था कि डेटिंग ऐप के जरिए आफताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।